अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर वेलकम करूंगा और साथ में ये गुजारिश भी है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशी की न्यूज़ है जो कि फैटिफ का इजलास जारी है। आज उसका तीसरा दिन है और उम्मीद कर सकते हैं कि कभी इम्कान है कि फैटिफ की जो ग्रे लिस्ट है उससे पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। और ये जो अब ये मामला है फैटिफ का वाले से जो इजलास जारी है और पाकिस्तान को निकालने का कभी इम्कान है, इसके ऊपर अब पाकिस्तान के अंदर दो ग्रुप्स जो है वो सामने आ चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो इस चीज़ का क्रेडिट अपने सर लेना चाहता है, जबकि दूसरा ग्रुप है उसका क्रेडिट अपने सर लेना चाहता है। और आज के ब्लॉग के अंदर बताएंगे कि असल इसका क्रेडिट लेने का हकदार कौन है और इसके लिए क्या जो है वो काविशें की गई। और इसके हवाले से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जैसे कि तरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं जैसे शहबाज गिल हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा जी ये मैं इमरान खान और उनकी पूरी टीम का जो वर्क था उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो हुआ है कि पहली बार कप्तान की क़यादत के अंदर हमने ये जो है वो ग्रे लिस्ट से हम निकलने जा रहे हैं, जबकि वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। ये कोई पहली बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकल रहा और ना ही पाकिस्तान कोई सिंगल टाइम जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर गया है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर इससे पहले भी 3 बार जा चुका है, ये तीसरी टाइम है। 2018 के अंदर जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर गया था तो इससे पहले भी जाता रहा। 28 फरवरी 2008 को पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर गया था। फिर उसके बाद जून 2010 में इस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को जो है वो आउट कर दिया गया था। फिर 16 फरवरी 2012 को जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस दौरान पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया था। और 2015 में जब मुस्लिम नून की गवर्नमेंट थी, जब उनकी गवर्नमेंट को तकरीबन लगभग 1.5 साल हुआ था, तब पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट से जो है वो आउट हो गया था, निकल गया था। और फिर उसके बाद जून 2018 को जब जून 2018 था, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया था। और अभी जून 2022 चल रहा है और उम्मीद की जाती है कि आज रात हो सकता है कि मुमकिन तौर पर इस चीज़ का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि पाकिस्तान को फैटिफ के इजलास के अंदर जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब फैटिफ का जो ग्रे लिस्ट का जो मामला है मैयार है, इसके अंदर पाकिस्तान को इन्होंने तकरीबन 2019-2020 को इन्होंने तकरीबन 27 जो है वो चीज़ें दी थी कि आपने इन 27 पॉइंट के ऊपर वर्क करना है। और पाकिस्तान ने स्लोली उन सब पे ऊपर वर्क किया। काफ़ी टफ थी, जिसकी वजह से बहुत सी पाकिस्तान के ऊपर इस फैटिफ की वजह से, ग्रे लिस्ट की वजह से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ थी। और पाकिस्तान ने सख्त फैसले लिए। जो तहरीक इंसाफ की उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने सख्त फैसले लिए और सख्त फैसले लेते हुए उन्होंने लश्कर तैयबा को बैन किया। लश्कर तैयबा के जो रहनुमा थे ज़की उर रहमान, उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया, 5 साल की सज़ा सुनाई दी गई। हाफिज़ सईद को भी जो है वो इन्होंने गिरफ्तार किया था, 5 साल के लिए उन्हें भी जो है वो जेल के अंदर डाला हुआ है। तो ये वो चीज़ें थी जिनके ऊपर काम किया गया। इसके अलावा जितने भी वो टेररिस्ट के लिए जो है वो अकाउंट इस्तेमाल हो रहे थे, जो उनके लिए फंडिंग हो रही थी, उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया गया। इसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर वर्क किया था। और अभी जो मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट आई है या इत्तेहादी गवर्नमेंट आई है, इनके पास इतना टाइम इन्हें नहीं मिला। मैच जो है वो 2 महीने मिले, 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी जो है वो अचीवमेंट हासिल करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन यहाँ एक और चीज़ सवाल उठती है, अगर ये जो फैटिफ से यानी कि ग्रे लिस्ट से जो है पाकिस्तान निकलने जा रहा है तो इसका अगर क्रेडिट तहरीक इंसाफ को देते हैं तो डेफिनेटली जो ये महंगाई है, महंगाई के अंदर जो है वहाँ पिस रही है, पाकिस्तान की मैशत को डिफ़ॉल्ट होने के करीब अगर किसी ने लाके खड़ा किया है तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ को वो भी एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं कि आप एक चीज़ को जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट के अंदर आपने जो काम किए उसका जो कि अब अगर फल मिल रहा है तो आप उसका क्रेडिट लेने के लिए दौड़ रहे हैं और छीन कर जो है वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। और जबकि जो आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आपने पाकिस्तान की मैशत को डैमेज किया, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो आप डाल रहे हैं 2 महीने की गवर्नमेंट के ऊपर कि सारा कुछ जो है वो इन्हीं की अदर है। जबकि आपको भी पता है कि 2 महीने के अंदर इतना एक मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब नहीं पहुंच सकता। इसके पीछे आपका ही जो है वो 80% या 80% अवाब जो है वो आपकी स्ट्रेटजी है, आपके वो कारनामे हैं जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान यहाँ पर पहुँचा है। और यहाँ पर ये जो आपको मैंने बताया कि 3 बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर गया, फिर वापस आ रहा है, अब तीसरी बार है। तो यहाँ पर ये शहबाज गिल का जो है वो एक ट्वीट मैंने देखा, तो ट्वीट आपने भी देखा होगा, जिसके अंदर वो कैसे झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर पहली बार हुआ है, जबकि ये पाकिस्तान के अंदर पहली बार नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की ये 3rd टाइम है, तीसरी बार है जब पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर जाकर अब निकलने जा रहा है। और अल्लाह करे कि ये ग्रे लिस्ट से जो है पाकिस्तान निकल जाए। लेकिन यहाँ पर एक ही बात है, जो सोशल मीडिया के सारिफीन है जो 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड है, एक मुस्लिम नून का और एक
है तहरीक इंसाफ का, वो आपस में लड़ रहे हैं कि भाई क्रेडिट छीना जा रहा है, एक दूसरे से क्रेडिट छीना जा रहा है, जबकि अकाइक को अगर देखा जाए तो इसका क्रेडिट भी तहरीक इंसाफ को जाता है। और जो पाकिस्तान को तबाह किया गया, पाकिस्तान की जो मैशत जिस नुक्ते के ऊपर आज जाके ठहर गई है, अगर उसे भी देखा जाए तो उसका क्रेडिट भी, उसका खमियाजा भी, वो सारे का सारा जो है वो जाता है तहरीक इंसाफ के साथ जाता है, ना कि इस 2 महीने की आई हुई गवर्नमेंट को।